ठीक होंगे। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ ऑमलेट। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। और ये है 3 बड़े साइज़ के टमाटर कटे हुए, प्याज 3 बड़े साइज़ के, और हरी मिर्चे ये भी काट दिए, और ये है हरा धनिया, और तकरीबन 7 अंडे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैं डालूंगी 2 पकाने के जो बड़े चम्मच होते हैं, मैं 1 कप यूज़ करती हूँ 2। इसी में डालूंगी प्याज, और थोड़ा सा मैं इसको कुक करूँगी। ताकि ये नरम हो जाए। प्याज को गोल्डन नहीं करना, सिर्फ नरम करना है। अगर आप लोग इस तरीके से आमलेट बनाओगे तो बाज़ लोग जो होते हैं ना, तो जब आमलेट खाते हैं कच्चे प्याज वाले, तो वो बहुत गंदे गंदे डकार उसको आते हैं। तो अब रमज़ान का महीना आ रहा है, तो लाजमी है कि बाज़ लोग आमलेट खाते हैं। मैं भी खाती हूँ, अंडा खाती हूँ, इसके अलावा मैं सालन वगैरह नहीं खाती। तो अगर आप चाहते हो कि आपको गंदे गंदे डकार ना आए, आपका दिल भारी ना हो, बेचैनी ना हो, तो आप इस तरह आमलेट बनाओ और ट्राई करें। इंशाल्लाह ये आमलेट आप लोगों को बहुत मज़े की लगेगी, क्योंकि इसके जो बाद में डकार नहीं आते गंदे गंदे। बहुत ज़बरदस्त आमलेट बनेगा ये। तो ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट दें, लाइक करें, क्योंकि ये हमारे काम की हौसला अफजाई होती है। तो ये देखिए सिर्फ ये नरम हो गए हैं। अब इसमें मैं डालूंगी टमाटर, और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी। थोड़ी इसको भी मतलब कुक करना है ताकि टमाटर भी नरम हो जाए। इसका ढकना रख देती हूँ। फिर ये जो टमाटर है ये अच्छी तरह गल जाएंगे। दूसरी तरफ मैं अंडे तोड़ दूंगी। तो अंडा मैंने उसमें डाल दिया है, मगर अब मैं आराम से इसको करूँगी, मिक्स करूँगी। मेरा कैमरा बंद हो गया था, तो इसलिए शायद अंडा डालना ना दिखा सकी। बस मसाले में मैंने अंडा डाल दिया और थोड़ी देर के लिए उसको कुक किया, ताकि जो अंडा हो वो दाने दाने हो नज़र आए, फिर बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये देखिए इसका बहुत प्यारा कलर आया है। बिल्कुल तैयार है। आप देखिए इतना पकाएंगे कि बस इसका जो पानी थोड़ा सा होता है वो खुश्क हो जाए और आयल ऊपर आ जाए थोड़ा सा, बस ताकि दाने दाने हो। तब पता चलता है कि आमलेट बिल्कुल तैयार हो जाता है, जब ये दाने दाने हो। आंच मैंने बंद कर दी और मैं हरा धनिया डालूंगी।